नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे डीआरडीओ की मिसाइल रुद्रम 2 के बारे में, जिसका कुछ ही दिनों पहले एक सफल परीक्षण उड़ीसा में कंडक्ट किया गया है। देखिए, रुद्रम कोई नई मिसाइल नहीं है, ये पुरानी ही मिसाइल है जिसका पहला वेरिएंट यानी कि रुद्रम 1 ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में 2022 में इंडक्ट कर लिया गया है। इसके एक्सपेरिमेंट काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और ये जो अभी वेरिएंट आया है ये रुद्रम 2 है, यानी कि रुद्रम का सेकेंड वेरिएंट। दरअसल रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब है ये मिसाइल मेनली किसी रडार को, किसी रेडियो स्टेशंस को या ऐसे इक्विपमेंट्स को जो कि किसी एनिमी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए इस तरह के कम्युनिकेशन के जो स्टैब्लिशमेंट है उनको टारगेट करती है। और भारतीय वायुसेना के पास इस तरह की मिसाइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, दुनिया भर की जो एयरफोर्सेज हैं वो आज के टाइम में एक मिशन जिसको सीएड मिशन बोला जाता है, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस को अंधा करने जैसा है, यानी कि उसके एयर डिफेंस को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करके आप उस एरिया में अटैक करें तो एनिमीज को पता ही नहीं चलेगा कि आपके एयरक्राफ्ट कहां से आए, कैसे आए, क्योंकि उसके रडार स्टेशन, उसके कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं वो शुरू होने से पहले ही वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर लिए जाएंगे। तो इस तरह के मिशन को सीएड मिशन बोला जाता है और इस तरह के मिशंस में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की। इसके अलावा रुद्रम सिर्फ एक एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है, बल्कि एक एयर टू ग्राउंड अटैक करने वाली सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक, यानी कि ये दो वेरिएंट्स में आती है, जिसमें कुछ वेरिएंट सुपरसोनिक है और कुछ वेरिएंट्स हाइपरसोनिक है। इसके अलावा एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इस समय एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिमांड भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि रशिया ने बहुत लार्ज स्केल पर KH-47, जिसको किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया है, जो कि कुछ नहीं है बल्कि स्कंदर मिसाइल का ही एक एयर लॉन्च वर्जन है। तो इस तरह की मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट भी इस समय बहुत ज़्यादा है। इंडिया भी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को समझता है और इसीलिए भारत ने पिछले कुछ सालों में इजराइल से 2 मिसाइल्स, जिसमें एक मिसाइल रॉक मिसाइल है और दूसरी रैम्पेज मिसाइल है, इनको दोनों को बाय किया है। सो इसी से पता चलता है कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये मिसाइल हमारे एंटी रेडिएशन और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल दोनों की रिक्वायरमेंट को बहुत हद तक पूरा करती है। रुद्रम मिसाइल के अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जाए, जिसकी शुरुआत होती है साल 2012 से, जब भारत सरकार ने 317 करोड़ रुपए इसके डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किए। उसी समय में 2012 से 2013 के बीच में एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की गई, जिसमें उन पॉसिबिलिटीज को फाइंड किया गया कि क्या भारत अपने इंडिजीनियस लेवल पर इस तरह की एक एंटी रेडिएशन मिसाइल बना सकता है, जैसा कि उस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल KH-31 थी, जो कि हमने रशिया से प्रोक्योर की गई थी। तो उसी तरह की एक एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या भारत अपने इंडिजीनियस लेवल पर बना सकता है। और 2014 आते आते भारत ने इसका डिजाइन एंड कुछ हद तक इसके जो हार्डवेयर की डेवलपमेंट थी वो कंडक्ट कर ली थी और 2014 में ही भारतीय वायुसेना ने इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेना उस समय शुरू किया। हालांकि भारतीय वायुसेना उस समय इस मिसाइल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस मिसाइल की बहुत कम रेंज, जो कि वेस्टर्न की मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। इसके अलावा इसका बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, जो कि उस समय हमने रशिया से लिया था, उसकी वजह से यहाँ पर इस मिसाइल की जो परफॉर्मेंस थी उतनी नहीं थी जितनी भारतीय वायुसेना को चाहिए थी। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इसी समय में यूएस के साथ उनकी AGM-88E, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है, उसको लेकर के भी नेगोशिएशन शुरू कर दी थी, जहां पर भारतीय वायुसेना इस तरह की 1500 मिसाइल को आने वाले अगले 5 सालों में अपने बेड़े में शामिल करना चाहती थी। हालांकि ये नेगोशिएशंस जो है बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं गई और ये कुछ हद तक फेल हो गई। इसके बाद DRDO, जो कि उस समय में इस प्रोग्राम को कंडक्ट किए हुए था, उसने नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल को यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को प्रेजेंट किया, जिसमें काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज थी, क्योंकि उस समय DRDO ने 2 प्रोग्राम, जिसमें एक अस्त्र, जो कि एक BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, इसके अलावा बराक 8, जो कि इजराइल की मिसाइल है, उसको यहाँ पर डेवलप करने के वक्त काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया था जो कि आने वाले टाइम में इस मिसाइल के अंदर यूज़ की जा सकती थी, जैसे कि मिलीमीटर वेव रिसीवर, इसके अलावा यहाँ पर रेडॉन रिसीवर था, इसके अलावा यहाँ पर ड्यूल पल्स मोटर सिस्टम था। तो काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो कि उस समय DRDO ने यहाँ पर डेवलप कर ली थी।
इसके बाद साल 2016 से इस मिसाइल के टेस्ट कंडक्ट करने शुरू कर दिए जाते हैं, जहां साल 2016 में, 18 में, 19 में, 20 में और लास्ट में 2021 दिसंबर तक इसके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। इसके बाद इसको मास प्रोडक्शन में भेज दिया जाता है, जहां साल 2022 में एयरफोर्स 1400 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्लेस करके इसको अपने बेड़े में शामिल कर लेती है। साल 2022 में ही इसके फर्दर टेस्ट यानी कि रुद्रम 2 के भी टेस्ट कंडक्ट करने शुरू कर दिए जाते हैं और अब तक 2016 से जितने भी 22 तक टेस्ट कंडक्ट किए गए थे वो सभी सुखोई 30 MKI पे कंडक्ट किए गए थे। हालांकि MiG-29 UPG, मिराज 2000H, हमारा तेजस और आने वाले टाइम में तेजस मार्क 2, टेड BF और एमका जैसे जो एयरक्राफ्ट हम बनाने वाले हैं उन सभी में इस मिसाइल को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग DRDO कर रहा है और आने वाले जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म होंगे, जो भी हमारे लॉन्च प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी पे ये मिसाइल हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा 2023 में जब इसके फुल फ्लेजेड टेस्ट यानी कि रुद्रम 2 के जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे उसमें इसके काफ़ी सारे सिस्टम्स को टेस्ट किया गया। इसके बाद अब जो वेरिएंट यहाँ पे टेस्ट किया गया है रुद्रम 2 का सेकंड वेरिएंट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताना मैं भूल गया कि रुद्रम 2 के भी दो वेरिएंट है, जिसमें एक रेडिएशन वाला वेरिएंट है और एक ग्राउंड अटैक वाला वेरिएंट है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके वॉरहेड्स में थोड़ी सी डिफरेंस है और इनके सिस्टम्स में हल्का सा डिफरेंस है। बट जो अभी टेस्ट कंडक्ट किया गया है यानी कि जो अभी पिछले दिनों 29 मई को जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है, ये उसकी ग्राउंड अटैक वेरिएंट का जो टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया है और रेडिएशन का ऑलरेडी टेस्ट 2023 में कंडक्ट किया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं इस मिसाइल सिस्टम के कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन की। तो ये मिसाइल 5.5 मीटर लंबी 600 किलो वजनी मिसाइल है, जिसमें वॉरहेड का जो वेट है वो तीनों ही वेरिएंट्स में अलग अलग है। जैसे कि रुद्रम 1 के अंदर जो वॉरहेड वेट है वो 55 किलोग्राम का है, इसी तरह रुद्रम 2 के अंदर 155 और रुद्रम 3 के अंदर 200 किलोग्राम का वेट ले जाने की कैपेसिटी होगी। इसी तरह इनकी रेंज भी तीनों की अलग अलग है। जैसे कि रुद्रम 1 की इस समय जो रेंज है वो 150 किलोमीटर की है, रुद्रम 2 की 300 से 350 किलोमीटर की होगी और रुद्रम 3 की आने वाले टाइम में 550 किलोमीटर की रेंज होगी। अगर इस मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर को लगाया गया है, जो कि भारत ने अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनाया है। इस सब के अलावा अगर बात करें इसकी स्पीड की तो यहाँ पर रुद्रम 1 एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि इसकी स्पीड लगभग 2 माक की है। इसके अलावा रुद्रम 2 जो कि जिसका भी सफल परीक्षण किया गया, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड लगभग 5.5 से लेकर के 6 माक की है। सो इस तरह की ये मिसाइल यहाँ पर हमने डेवलप की है और रुद्रम 3 की स्पीड भी लगभग हाइपरसोनिक लेवल की यहाँ पर होने वाली है। अगर इसकी बात करें एक्यूरेसी की तो रुद्रम 1 की जो एक्यूरेसी थी उसका एक जो सैप था, सैप बोलते हैं सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, यानी कि मिसाइल अपने टारगेट के किस रेंज में गिरती है। तो यहाँ पर रुद्रम 1 का जो सैप था वो 10 था, यानी कि वो 10 मीटर की रेंज में गिरेगी और यहाँ पर जो रुद्रम 2 हमने बनाई है इसका रैप और कम होकर के 5 मीटर का रह गया है। तो 5 मीटर के रेडियस में ये मिसाइल किस तरह की तबाही यहाँ पर मचा सकती है, ये अनइमेजिनेबल है। इसी तरह अगर इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ रुद्रम 1 के अंदर 3 गाइडेंस सिस्टम को लगाया गया था, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, पैसिव रडार होमिंग और यहाँ पर MMW एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया था। इसी तरह रुद्रम 2 के अंदर के ग्राउंड वेरिएंट के अंदर यहाँ पर 3 सिस्टम को लगाया गया था, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तो था ही, इसके अलावा यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो कि हमने रुद्रम 2 के अंदर यूज की थी। इसी तरह यहाँ पर सैटेलाइट नेविगेशन को भी इंटीग्रेट किया गया। वहीं पर अगर रुद्रम 2 के एंटी रेडिएशन वेरिएंट की बात की जाए तो यहां 4 गाइडेंस सिस्टम को लगाया गया था, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तो था ही, इसके अलावा यहां पर सैटेलाइट नेविगेशन, IIR होमिंग और यहां पर पैसिव रडार होमिंग को भी लगाया गया था। तो इस तरह से यहां पर काफी सारे गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल करके इस मिसाइल की एक्यूरेसी को काफी ज्यादा बढ़ाया गया था। इन सब के अलावा यहाँ पर एक और फीचर है जो कि इस मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा लीथल बनाता है और वो है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और आफ्टर लॉन्च, यानी कि इस मिसाइल के लॉन्च होने से पहले और लॉन्च होने के बाद दोनों टाइम पर आप टारगेट को सेट कर सकते हो। इवन लॉन्च होने के बाद भी टारगेट को सेट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी टारगेट मोबाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, तो उस केस में ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा लीथल, काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इस मिसाइल का सैप 5 है और किसी भी मिसाइल का सैप 5 होना बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ हद तक मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये मिसाइल ब्रह्मोस के कंपेरिजन में ज़्यादा लीथल और इंडिया के लिए ज़्यादा यूज
यूज़फुल है। देखिए ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जिसको हमने रशिया की हेल्प से बनाया है और वो इकोनॉमिकली भी इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है जितनी ये मिसाइल है। तो ये मिसाइल एक तो चीप है, इकोनॉमिकल है, इसके अलावा इसको बनाना आसान है, इंडिजिनियस लेवल पर हम इसको बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी हाई स्पीड है जिसकी वजह से इसको ट्रैक करना, इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। ये हाईली मैन्यूवरेबल है, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कंपैरिजन टू ब्रह्मोस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से मिसाइल सारे पैमानों पे खरी उतरती है और हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने कमेंट भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।